नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं एवी न्यूज़ और मैं हूं राकेश कुमार। और इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 25 खबरें। तो बने रहिए एवी न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबर, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए कई अहम और बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, काशी के लिए 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं और अग्निवीरों को परिवहन विभाग में 20% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर यूपी को विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद इस बजट में पूरी होती नजर आ रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया, ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी को असुविधा ना हो। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबंधित कार्यक्रम में भाग लेकर गुरु रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे वाराणसी में भक्ति, आस्था और उत्सव का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। 1 फरवरी 2026 से प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाहों तीनों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनेगी। कुल मिलाकर ये कदम आम जनता के हित में एक बड़ा और अहम सुधार माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज ठंड बढ़ने के कारण न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज सहित कई जिलों में मौसम का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश अब रोजाना 50 लाख यूनिट से अधिक ग्रीन पावर उत्पन्न कर रहा है, जो राज्य की ऊर्जा क्रांति को दर्शाता है। प्रदेश में अब तक 3,57,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिससे सोलर क्षमता 1,227 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी यूपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूडैन स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर ग्रीन एनर्जी से लेकर हवाई संपर्क तक उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इटावा जिले का पटना बर्ड सैंक्चुरी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। ये अहम घोषणा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी से ठीक पहले की गई, जिससे प्रदेश की ये उपलब्धि और भी खास बन गई है। रामसर सूची में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश जल संरक्षण, जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में लगातार मजबूत कदम उठा रहा है। कुल मिलाकर ये उपलब्धि न सिर्फ इटावा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। साल 2026 में पास आउट होने वाले अग्निवीरों को अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में नौकरी का बड़ा अवसर मिलेगा। प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। कुल मिलाकर ये फैसला देश सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। माघ मेले के पावन अवसर पर संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान आज तड़के से ही शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, प्रशासन और स्वयंसेवक पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं।
पूरे संगम क्षेत्र में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।